सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं झटका मशीन के बारे में बताऊंगा। खेत है या स्कूल है या कोई और बड़ी बिल्डिंग है, मकान है, सब में कैसे सुरक्षा करती है, ये इस बारे में आज हम बताएंगे। और कैसे हमने कम रेट में सबसे कम खर्च में तार फेंसिंग कैसे करनी है, वो भी आज हम आपको बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा खुल करके बताइए अपने किसान भाइयों को। इसका हम अब बता रहे हैं कि ये हमारी जो है मशीन है, ये चौकीदार के नाम से मशीन है और मैन्युफैक्चर बाय KSP सोलर है। ये इस प्रकार से हम कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये बैटरी की केबल लगानी है, ये हमारी बैटरी की केबल है। इस पर रेड और ब्लैक होते हैं 2 पॉइंट। रेड वाला जो है हमने प्लस वाले पॉइंट पे लगाना है और ब्लैक वाला है वो माइनस वाले निशान पे लगाना है। फिर इसके बाद हमने ये केबल है जो ये इधर बैटरी लिखा है, बैटरी वाली साइड में लगानी है। उसके बाद है इसके एक साइड में सोलर लिखा है। इधर यदि आप सोलर पैनल से चलाते हो, यदि लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप इधर सोलर पैनल लगाना है। और उसके बाद तो सोलर पैनल से ये चल जाएगी। सोलर पैनल से ये मशीन क्या है, मशीन के थ्रू बैटरी चार्ज भी होती रहेगी दिन में और चलती भी रहेगी। ठीक है। और रात को क्या बैटरी का बैकअप हो जाएगा, बैटरी से चलती रहेगी। तो दोनों चीजें एक साथ लग सकती हैं। हाँ, दोनों एक साथ लग सकती हैं। ठीक है। उसके बाद है ये बटन वगैरह। उसके बाद है ये पहला स्विच है, सबसे बड़ा स्विच है, ये ऑन का स्विच है। ये ऑन करते ही हमारी मशीन चालू हो जाती है। ये फर्स्ट बत्ती है जो फर्स्ट LED है, ये ऑन का इंडिकेशन देगी। इससे जलते ही पीछे करंट चालू हो जाता है हमारी तार फेंसिंग में। उससे आगे वाली है ये चार्जिंग की है, फिर उससे बैटरी लो की है। अच्छा, ये बटन किस चीज़ के शमशेर भाई? ये जो दूसरे नंबर का स्विच है, ये करंट कम और ज़्यादा करने का है। इसको एक्स्ट्रा पावर को ऑन कर देते हैं तो हमारा करंट ज़्यादा हो जाता है, और यदि हमने करंट कम करना है तो ऑफ कर सकते हैं। ये दिन रात का ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये सोलर पैनल लगाएंगे तब काम करेगा। यदि 12 आवर्स की तरफ कर दिया तो हमने फिर ये क्या है, रात को ऑटोमेटिक चलेगी। शाम होते ही ऑटोमेटिक चल जाएगी, सुबह होते ही बंद हो जाएगी। ये तो और भी आसान हो जाएगा किसानों के लिए। जाकर के मतलब कहीं बाहर अंदर है तो जाकर के चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये चल पड़ेगी। ये अलार्म ऑन ऑफ का है। इसमें मशीन में क्या है, अलार्म लगाया जाता है। ये अलार्म जैसे ही कोई जानवर आएगा, हमारी तार फेंसिंग को कुछ भी टच करेगा तो अलार्म बजेगा। अच्छा, ये अलार्म इधर लगाया जाता है। और उसके बाद इस अलार्म को हम अपने रूम में है या रूम से बाहर इसको रख सकते हैं, जिससे आवाज अपनी लंबी जाएगी। सेंसिटिविटी बटन ये सेंसिटिविटी क्या है कि अलार्म की सेंसिटिविटी है कि कितनी सेंसिटिविटी से अलार्म बजना चाहिए। मान लिया घास फूस टच हो जाता है हमारी तार फेंसिंग को, उसे अलार्म बजने लग जाता है। ऐसी स्थिति में हम अलार्म की सेंसिटिविटी थोड़ी कम कर देंगे तो फिर क्या है, तार फेंसिंग में फॉल्ट होगा तभी अलार्म बजेगा, घास फूस की से नहीं बजेगा। ठीक है, ये बात होगी। पीछे की साइड दिखाओ इसका, तो इसका करंट वगैरह किधर से कैसे जाता है हमें दिखाइए एक बार। देखो, ये पीछे आउटपुट 2 पॉइंट हैं। इसमें एक पे लिखा है अर्थ, एक पे फेस। जो ब्लैक वाला है ये अर्थ का है। इसको हमने ज़मीन में एक सिरिया गाड़ के कोयला नमक डाल के उसमें हमने टच करना है। और उसके बाद है ये फेस का है, ये हमारी तार फेंसिंग को लगाना है। अच्छा, हाँ। अब मैं मशीन तो इसको चला करके दिखाइए कि किस प्रकार ये करंट काम करता है इसका, और उसके तारों के बारे में बताइए कि तार कैसे लगाने चाहिए। वो मैं आपको अभी, देखो हमारी मशीन का करंट चालू है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ करंट। ये करंट लंबा स्पार्क होता है इसका। ऐसे जब भी तार फेंसिंग में हमारी कोई भी जानवर टच करेगा तो ऐसे अलार्म बजेगा। तो ये जो मशीन का करंट है ये थोड़ा दूर से लग रहा है इसको तो? हाँ, ऐसे ही ये दूर से ही होता है। इसका मैग्नेट फील्ड होता है 1 इंच 1.5 इंच का, 1 इंच का कम से कम मैग्नेट फील्ड होता है। अच्छा, 1 इंच दूर से करंट हमारी तार फेंसिंग को जब भी कोई जानवर टच करेगा तो 1 इंच दूर से ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी तार टूटने की संभावना नहीं होगी इतना हैवी करंट से। अच्छा, तो ये बताइए अपने किसानों को कि तार किस प्रकार से लगाने हैं और वो सस्ते से सस्ता किस प्रकार से लगेंगे। अब मैं आपको अपने खेत में तार फेंसिंग से कैसे इसको कनेक्ट करना है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने मशीन को ऑफ कर देते हैं, और ये जो पल्स वाला है इसमें हम लगाते हैं, और इसको ग्राउंड करना है एक ज़मीन में सिरिया गाड़ के, जो अर्थ वाला है उसको। और जो हमारा ये पल्स वाला है इसको हमने एक तो सबसे पहले तो हमने ये सिंगल अलग अलग वायर लेनी है। ठीक है। और इस वायर के ऊपर हमने कोई भी प्लास्टिक की पाइप डालनी है। ये पाइप पे ऐसा नहीं समझे किसान कि ये इसके ऊपर कवर है, प्लास्टिक PVC है, क्योंकि ये PVC से बाहर भी आता है। जो देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी फेंसिंग की हुई है और सस्ते से सस्ता अपने किसान भाइयों को कैसे पड़ेगा। तार फेंसिंग हमने ऐसे करनी है, ऐसे तार लगाने हैं 1 बाय 1। ये हमने इस प्रकार डिसाइड करना है कि कितने तार लगाने हैं, हमारे जानवर कितना जंप करने वाले आते हैं। यदि ज़्यादा जंप करने वाले आते हैं तो जानवर हमने ऊंचाई उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी।
और यदि हमारे जानवर कम जंप करने वाले आते हैं, मान लिया सुअर है, कुत्ता है, नीचे वाले छोटे जानवर आते हैं, तो हम नीचे तार लगा सकते हैं उसमें। और जैसे अपनी गायें हैं या बैल हैं, उनके लिए तो हमारे खेत में 2 ही तार काफी रहेंगे फिर। हाँ जी, यदि बड़े जानवर आते हैं तो 2 या 3 तार लगाओ, उसमें काफी काम आपका काम हो जाएगा। ये चीज इंसुलेटर बोली जाती है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये जो है आपको 4-5 रुपए में पड़ती होती है। अगर आपको ये 4-5 रुपए नहीं लगाने, मान लीजिए आपको 500 इंसुलेटर लग गए तो आपके 2000 रुपये लग गए। अगर आपको ये पैसे बचाने हैं तो आप इस प्रकार से इसका जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए जैसे जुगाड़ किया हुआ है, मतलब एक पाइप हमने ले ली, पाइप को काट करके जैसे अपनी टूंटी वाली या जो अपनी पाइपलाइन वाली पाइप है उसको अपने 1 इंच मोटा लेना है, ये थोड़ी सी कम है। इस प्रकार से मोटाई ले करके उसको इस प्रकार से इसके अंदर लगाना है। लगा करके उसके अंदर से 2 सुराख निकाल करके एक के अंदर से तार चली जाएगी और दूसरी के अंदर से तार लेकर के हमने यहाँ बांध देनी है, तो ये गिरेगी नहीं और करंट जो है इसके अंदर से लीकेज नहीं होगा। ये आपने लगभग अपनी 3-4 उंगल दूर से काट लेनी है। अगर आप ज़्यादा नज़दीक से काटोगे तो करंट जो है इसके अंदर स्पार्क कर जाएगा और पेड़ भी सूखेगा, आपकी बैटरी भी लो हो जाएगी और करंट का भी वेस्टेज हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसमें यदि आपके पास मजबूत पाइप है तो खड़ा पाइप लगा सकते हैं, नहीं तो उसमें हमने इस प्रकार से लगाना है। इस प्रकार से पाइप हम लगा सकते हैं। इसमें क्या है, हल्का पाइप भी चल जाएगा, इसमें इतने ज़्यादा मजबूत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है समस्या, बारिश में हमारी काम नहीं करेगी मशीन। यदि आप खड़ा पाइप लगाते हो तो बारिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बारिश में भी चलती रहेगी मशीन। और ये इंसुलेटर हमने फेस वाले तार में ही लगाने हैं, अर्थिंग वाले में कोई हमारे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई किसान भाई इंसुलेटर ही खरीदना पसंद करे तो कितने रुपए का इंसुलेटर पड़ता है? इंसुलेटर क्वालिटी के हिसाब से आते हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, वो क्वालिटी के हिसाब से इंसुलेटर आते हैं जी। आइए किसान भाइयों वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार काम करती है। कोई जानवर अगर इसको टच करता है तो ये आवाज़ किस प्रकार से करती है, आपको टच करा के दिखाते हैं। ये देखो, हमने मशीन से 2 आउटपुट थे, हमने एक जिसमें इंसुलेटर बांधे है रेड वाला उसमें लगा दिया है और दूसरा हमने ग्राउंड, ऐसे एक तार हमने ग्राउंड किया है और एक तार फेंसिंग से टच कर दिया इसी को, ग्राउंड को। ये हम जहाँ पे भी अपने खेत में मॉइस्चर बना रहता है उस जगह इसको सिरिया गाड़ के उससे बांधना है और हमने अर्थ वाले से कनेक्ट करना है। गीला रखना जरूरी है। हाँ, अर्थिंग को गीला रखना जरूरी है, कोयला नमक डालोगे और बेस्ट है। उसके बाद हम ये बताते हैं कि तार फेंसिंग में हमारी में करंट कैसे है, करंट चालू हो गया या नहीं हो गया। इस प्रकार हम ये स्पार्क होगा। यदि हमारी तार फेंसिंग में स्पार्क होता है तो हमारी तार फेंसिंग में इसका मतलब ये है कि करंट चालू हो गया है और साथ ही जब भी लाइन में फॉल्ट होगा तो अलार्म बजेगा। अपने किसान भाइयों को बताइए कि इसके रेट वगैरह क्या कुछ है। झटका मशीन हमारे पास 3000 रुपये से स्टार्ट है, 3 की है, 4 की है, 5 की है। हमारी मशीन 5000 रुपये की है जो वाटर प्रूफ है, इसमें कोई बिगड़ने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो 3000 रुपये वाली कितनी दूरी तक करंट पहुंचाती है? 3000 वाली 10 एकड़ तक काम करेगी और ये 5000 वाली है जो 50 एकड़ तक काम करेगी। तो इस प्रकार किसान भाइयों आपने जाना कि तार फेंसिंग कैसे करनी है। जय जवान जय किसान।